जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग ग्रेट। चलो, कल हमने नॉन फाइनाइट वर्ब शुरू किए थे, ठीक है। सो मैंने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था ब्रीफ कि होते क्या है। उसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, जेरेंट पढ़ेंगे, एक इन्फिनेटिव पढ़ेंगे और पार्टिसिपल पढ़ेंगे। सो थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था जेरेंट का, और आज हम उसको डिटेल में करने वाले हैं। और दीज डेज जेरेंट काफ़ी देखा गया है, पेपरों में काफ़ी डाल रहे हैं, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफरेंट है। क्योंकि एक तो ये नाउन होता है, ठीक है, उसमें आईएनजी लग जाता है। कि आपने बचपन से पढ़ा है कि हम लगाते हैं आईएनजी वर्ब में, राइट? है ना? देखो, रन, रनिंग बन जाता है। तो हमारी एसोसिएशन वर्ब की हमेशा आईएनजी के साथ रही है। बट एक नाउन भी होता है, एक नाउन भी होता है जिसमें आईएनजी लगता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, आई एम फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। अब अगर ध्यान से स्विमिंग पे ध्यान दीजिए, आपको लगेगा पहले इनिशियली आप जब देखेंगे कि ये वर्ब, आप ध्यान से देखिए ये ऑफ क्या है, एक प्रपोजिशन है, राइट? और प्रपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय, ये मैं आपको पहले लेक्चर से समझा रहा हूं, ऑब्जेक्ट। और इंग्लिश में ग्रामर में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कुछ नहीं होता, नाउन ही होता है। तो ये तो अगर नाउन है तो प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट ये नाउन ही है। सो आईएनजी वाला एक नाउन होता है जिसकी फोर्स नाउन वर्ब की होती है, इसको हम कहते हैं जेरेंट। और याद रखना, पार्ट ऑफ स्पीच में यू विल ऑलवेज मार्क इट एज नाउन, नॉट अ वर्ब। रिमेंबर दिस। दिस इज जेरेंट। ये देखो, अब देखो, यहां देखो, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। क्वेश्चन पूछो ना, क्या है अच्छी हमारी सेहत के लिए, क्या है? स्विमिंग है। स्विमिंग यहां सब्जेक्ट बन गया। स्विमिंग क्या बन गया? सब्जेक्ट, क्योंकि यही चीज तो है जो हमारे लिए अच्छी है। अब सब्जेक्ट भी तो नाउन ही होता है, तो नाउन की एक आईएनजी फॉर्म होती है जेरेंट। तो यहां पे स्विमिंग क्या है? जेरेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो, तरीके मैंने आपको बता दिए। जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, नाउन होगा, अगर आईएनजी लगी तो जेरेंट होगा। अगर प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आईएनजी लगा है, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हमें जो ऑब्जेक्ट आता है वो भी नाउन होता है, तो वो भी जेरेंट होगा। तो आपको मैंने तरीके बता दिए जेरेंट को हमने कैसे पकड़ना है, ठीक है। इसको ध्यान रखना। हम आगे आगे इसको जैसे जैसे करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट और बढ़िया बनता रहेगा। आ जाओ, ये देखिए, एक्ट्स एज अ नाउन, सब्जेक्ट वर्ब भी होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये तो मैंने ऐसे सेंटेंस आपको करा ही दिए हैं, ठीक है। ये देखो, ये ऑलवेज सिंगुलर होता है। ये भी हम, देखो, आप स्विमिंग्स कभी बोल सकते हो, स्विमिंग्स कोई वर्ड नहीं होता, रीडिंग्स कोई वर्ब नहीं होता, ठीक है, सॉरी कोई वर्ड नहीं होता। तो अब ये हमेशा सिंगुलर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, ही लाइक्स स्विमिंग, दे लाइक स्विमिंग। अगर आप ध्यान से देखो ना, स्विमिंग चेंज नहीं हो रहा है, यहां पे वर्ब चेंज हो रहा है सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से। देखो, यहां पे ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, यहां ये प्लूरल है। सो इनको इसीलिए नॉन फाइनाइट कहते हैं। ना तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं, ना ये टेंस के हिसाब से बदलते हैं। देख लो अब यहां पे मैं ये भी लिख सकता था, शी लाइक्ड स्विमिंग। देखो, स्विमिंग में कोई बदलाव नहीं है, और ये टेंस मैंने बदल दिया, पास्ट में बना दिया, तब भी स्विमिंग ही है। प्रेजेंट में भी स्विमिंग है, सिंगुलर सब्जेक्ट में भी स्विमिंग है, प्लूरल सब्जेक्ट में भी स्विमिंग है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। सो ये मत कभी रट्टे मारना कि यार नॉन फाइनाइट है, जेरेंट इन्फिनिटिव पार्टिसिपल। कभी आपसे पूछ ले क्यों है, उसका रीजन ये है, दे डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और द टेंस।
इनका इनसे कोई लेना नहीं, स्विमिंग स्विमिंग ही रहेगा, रीडिंग रीडिंग रहेगा। देख लो, आप सब्जेक्ट बदल लो, सिंगुलर प्लूरल बना लो, या आप टेंस बदल लो। प्रेजेंट बना लिया मैंने, पास्ट बना लिया। देख लो, दे विल बी डूइंग स्विमिंग, फ्यूचर कंटिन्यूस, दे विल बी डूइंग स्विमिंग, दे विल बी स्विमिंग, तब भी बदला नहीं है, टेंस बदल गया, यहाँ पे स्विमिंग तो स्विमिंग ही रह गया। तो जेरेंट जेरेंट का इन पे कोई असर ही नहीं होता, तभी ये नॉन फाइनाइट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद रखना। ये देख लो, दे लाइक स्विमिंग, तब भी रहेगा। सो नाउन का नंबर यानी सब्जेक्ट या तो सिंगुलर चाहे प्लूरल कोई फर्क नहीं है, टेंस का भी कोई फर्क नहीं पड़ता जेरेंट के ऊपर, इसीलिए इनको नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने अभी एलैबोरेटली देख लिया है। अब डाउट यहीं से तो आपके डाउट, यही तो डाउट आपके क्लियर होंगे ना। आपने देखा है मेन वर्ब में भी ये जो रनिंग वगैरह थे मेन वर्ब थे ना, इसमें भी आईएनजी लगता है, ठीक है। ये जेरेंट भी होता है, अभी मैंने आपको बता दिया। अब ये पार्टिसिपल हम बाद में करते हैं, ये पार्टिसिपल भी तो हो सकता है। इसी डाउट की वजह से हमें पता होना चाहिए कि हमने जेरेंट पकड़ना कैसे है। जेरेंट कैसे पकड़ेंगे, जब वो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट होगा और उसमें आईएनजी लगा होगा, हमें पता होगा नाउन है तभी वो जेरेंट बन जाएगा। सो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपको ये डाउट कभी भी नहीं होगा, ठीक है। रनिंग एक मेन वर्ब है क्योंकि एक्शन है, वही मैं रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ बोल दूं तो रनिंग वहां क्या बन गया, रनिंग वहां सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट तो नाउन होता है। तो कॉन्सेप्ट तैयार है तो आप जैसे मर्जी घुमा लो सेंटेंस को, जो मर्जी आ जाए, बीट कॉम्प्लेक्स और इजी, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्लियर द डाउट, कोई इशू नहीं है इसमें। ये देख लो, जैसे ही स्विमिंग, अब यहां देखो सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है यहाँ पे, वो स्विम कर रहा है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट काम नहीं कर रहा एज अ स्विम, कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, ये जेरेंट नहीं है। द बुक्स देखो, द बुक इज इंटरेस्टिंग, ये हम करेंगे, याद रखना एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मैंने आपको पहले बताया पार्टिसिपल होता है, ये हम अभी डिटेल में करेंगे आगे। और यार ये देखो ना, बुक की विशेषता बता रहा है ना, बुक कैसी है, बुक इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बुक की विशेषता बता रहा है। जो नाउन, ये नाउन है बुक, नाउन की विशेषता क्या बताते हैं, एडजेक्टिव बताते हैं, और जो एडजेक्टिव में आईएनजी लगता है वो पार्टिसिपल होता है, सिंपल सी बात है, वही लॉजिक है आपका, ये हम कर चुके हैं, देख लो वही चीज है। अब आपको पेपर में आ जाए तो आपने पकड़ना कैसे है जेरेंट को। जेरेंट हमेशा आपकी हॉबी में और कंप्लीट एक्शन में लगेगा। कहां लगेगा, हॉबी में या कंप्लीट एक्शन में। जैसे कि एग्जांपल देखो, ही लाइक्स गैम्बलिंग। अब ये देखो हॉबी कैसे पता लगी मुझे, अब हमें टेंस की नॉलेज भी तो है। लाइक्स इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसके लिए लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता ही रेपिटेटिव हैबिचुअल एक्शंस के लिए, तो इसका मतलब अक्सर वो गैम्बलिंग करता है, और अक्सर आप वही चीज करते हो जिसका आपको शौक होता है, यानी आपकी हॉबी होती है, तो यहाँ गैम्बलिंग हमेशा जेरेंट होगा। नोट किया इसको फटाफट, बड़ा इंपॉर्टेंट, फटाफट नोट करो।
देखो, आई इंजॉय वॉचिंग साईफाई मूवीज। साईफाई मूवीज क्या होती हैं? साइंटिफिक फिक्शन। मुझे पसंद है यार, मैं देखता हूँ अक्सर, मेरी हॉबी होगी ना ये। तो वॉचिंग का क्या बना? जरंट। ये देखिए, मुझे याद है मैं उससे मिला था, एक्शन हो चुका है ना। आई रिमेंबर मीटिंग हिम। मीटिंग यहाँ क्या है? जरंट। क्योंकि उससे मिल चुका हूं मैं, इनकम्प्लीट नहीं है ये। आई एंजॉय मीटिंग हिम, सॉरी आई रिमेंबर मीटिंग हिम। ये देखो, ही इंजॉयज प्लेइंग विद डार्ट। वो इंजॉय करता है अक्सर किसके साथ? डार्ट के साथ खेलना। उसकी हो गई प्लेइंग, ये एक आ गया जेरंट। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कोई इशू नहीं है, आप आराम से जेरंट को पकड़ लो। ये देखिए हमने किया, ये देखो, आई इंजॉय वॉचिंग अ गुड डिटेक्टिव मूवी। अक्सर देखता हूँ। प्रसाद रिकॉल दैट मीटिंग people as a student activist has been part of his life। अब इसने रिकॉल क्या किया प्रसाद ने? देखो यार एरर को ध्यान से, ये कर चुका है। जब ये पॉलिटिक्स में था, यहाँ ये देखो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में होता है ना, ये वहां रिकॉल कर रहा है। क्या रिकॉल कर रहा है? कि इसने लोगों से जब ये मिलता था, जब ये स्टूडेंट एक्टिविस्ट था, तो इसकी लाइफ का वो पार्ट हो गया। ये चीजें हो चुकी हैं, इसलिए ये जेरंट आएगा। अब नहीं मिल रहा है, वो याद कर रहा है, यानी हो चुका है पहले वो। Participating in the Republic Day parade is are considered an honor by many people। पार्टिसिपेट करना रिपब्लिक डे परेड में की कंसिडर किया जाता है, इज कंसिडर्ड एन ऑनर बाय मेनी पीपल। ईटिंग मेन, अब देखो यहाँ पे देखो, ईटिंग हाई वैराइटीज ऑफ मशरूम्स कॉज या कॉजेज कैंसर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ईटिंग है, ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट तो नाउन होता है, ing लगा तो जेरेंट है।
और याद रखना जेरेंड हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो कॉज कभी नहीं आएगा, कॉजेस। मेकिंग पाई एंड केक्स इज हिज हॉबी, जेरेंड सिंगुलर होते हैं। और यार देखो वैसे भी इसमें सब्जेक्ट मेकिंग है, बनाना, ये जेरेंड है, जेरेंड हमेशा सिंगुलर ही होंगे। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो नाउन प्रोनाउन जेरेंड के पहले आते हैं ना, हमेशा पोजेसिव केस लेते हैं, हमेशा। ही वॉज सरप्राइज्ड एट मी माई रिफ्यूजिंग द ऑफर, वो सरप्राइज हुआ मेरा रिफ्यूज, यहाँ पे ये रिफ्यूजिंग है ना, ये जेरेंड है। तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आता है पोजेसिव केस, याद करो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पोजेसिव केस। इन पोजेसिव केस कौन सा है? माई, मी तो ऑब्जेक्टिव है, माई आएगा। He was surprised at my refusing the offer. I don't mind रोहन या रोहन staying, अब ये staying gerund है, इसके possessive आएगा। हम नाउन का possessive कैसे लगाते हैं? apostrophe बना के, सब हमने नाउन में किया हुआ है। रोहन्स, the technicality of me या my being an American enabled me to spend a full year in India, ये जो being है ना, ये gerund है, इससे पहले possessive केस आएगा, me तो objective है। सो नाउन्स प्रोनाउंस जो जेरेंड से पहले आते हैं हमेशा पोजेसिव केस लेते हैं और नहीं लेते हैं, याद रखना इसको। द पुलिस वाज एक्यूज टू टेम्पर और एक्यूज ऑफ टेम्परिंग विद द एविडेंस। स्टूडेंट देखो, एक्यूज कर दिया गया पुलिस को, पहले कर चुकी है वो काम, एक्यूज ऑफ टेम्परिंग। My father dissuaded me to try from trying for a job as he wanted me to pursue higher studies. कर चुके हैं स्टूडेंट्स, कर नहीं रहे, कर चुका पहले ही, ट्राइंग जेरेंड। अब ये ध्यान से देखना, he was accused of theft। स्टूडेंट्स ये ध्यान से देखो, थेफ्ट, यहां पे आप इसकी थेफ्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये प्योर नाउन है। प्योर नाउन को आप आईएनजी उसको जेरेंड नहीं बना सकते, उसकी जरूरत नहीं हमें, ये चेंज नहीं होगा। अब तुम्हें एग्जांपल देता हूँ यार, तुम्हारे जो नाम होते हैं, राम नाम होता है, ये तो प्रॉपर नाउन है, इसका जेरेंड थोड़ा बनाओगे तुम, रामिंग थोड़ा होता कभी होता है, समझ लो आप। अब दिल्ली एक ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है, प्योर नाउन है, मैं डेलिंग थोड़ा कर दूंगा इसकी, प्रॉपर नाउन को जेरेंड नहीं बना देना आपने, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। चंडीगढ़, चंडीगढ़िंग सुना है कभी? चंडीगढ़िंग, बॉम्बिंग, बॉम्बे का बॉम्बिंग, ये प्रॉपर नाउन है, इसका आप जेरेंड नहीं बना सकते। जो प्रॉपर नाउन उसको नहीं छेड़ना, वो अपने आप में सही होता है, याद रखना। थेफ्ट का थेफ्टिंग नहीं बना सकते आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जहां पे ओरिजिनल नाउन हो, प्योर नाउन हो, उसको नहीं छेड़ना आपने, वो सही है बिल्कुल। आई वॉज बिजी इन इवेल्युएटिंग द पेपर्स, इवेल्युएट करते हैं ना पेपर्स, बिल्कुल सही है। देखो, आई वॉज बिजी इन द इवेल्युएशन। अब ये जो इवेल्युएशन है ना स्टूडेंट, याद रखना, जिसके पीछे अक्सर शन लगता है ना, TIUN, वो नाउन होते हैं हमेशा। सो यहाँ तो शन लग रहा है, ये तो नाउन है। आई वॉज बिजी इन द इवेल्युएशन ऑफ द पेपर्स, इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर। सो ये याद रखना, इसमें चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये इवेल्युएशन है, प्योर नाउन है ये, इसको नहीं आप चेंज कर सकते। She persisted है, doing, कर चुकी है। और याद रखना, persisted के साथ नहीं, उसमें भी करेंगे इन आती है preposition, और insisted के साथ आती है on, ये preposition भी करेंगे, इसमें भी देख लो। persisted का इन आएगी, insisted के साथ on आएगी।
इंसिस्ट के साथ ऑन प्रपोजिशन हमेशा और परसिस्ट के साथ इन। स्टूडेंट अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फ्रेजेस है ना इसके साथ हमेशा जरंड लगना है। विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, यूज्ड टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम टू, प्रोन टू, इसके साथ हमेशा ही जरंड लगेगा। ये देखो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कितनी बार बोलते हैं, देख लो हेयरिंग यू। मैं उम्मीद करता हूं मैं आपसे बात आगे सुनूंगा कुछ ये वाली सेंस में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स। आप ये प्योर नाउन को नहीं बदल सकते हो, तो ये भी सही है बिल्कुल। ये देखो, he is addicted to gambling, जरंड आएगा हमेशा। ये देखो, एडिक्टेड टू के साथ भी जरंड आएगा। He is habituated to gambling. So इन phrases के साथ looking forward, with a view to, addicted to, used to, habituated to, accustomed to, prone to, सब में जरंडी आता है। ये देखो, the glass is prone to shattering। प्रोन का मतलब क्या होता है? वनरेबल, वनरेबल है टूटने के, जरंड आएगा हमेशा। द ग्लास इज प्रोन टू शटरिंग। ये देखो, आई प्लीडेड विद हिम विद द व्यू टू आ गया ना। ये देखो, विद द व्यू टू के साथ हमेशा जरंड आएगा। ही इज हैबिचुएटेड टू वर्किंग हार्ड, जरंड। ही इज हैबिचुएटेड टू हार्ड वर्क। अब याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क ना एक प्रॉपर नाउन। हार्ड वर्क जो है ना एक प्रॉपर नाउन है। कैसे पता लगा? देखना जरा इसमें, तुम बचपन से सुन रहे हो, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। पढ़ रहे हो ना बचपन से ही। यहां पे हार्ड वर्क एक सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। और आईएनजी की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्योर नाउन है। तो ये हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, यहाँ पे ये सब्जेक्ट था, ये नाउन है, ये प्योर नाउन है, इसकी जरूरत ही नहीं। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, हम एक कर ही चुके हैं। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअली रहोगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पकड़ना आता है। दूसरा आपने देखना है कि प्योर नाउन है कि नहीं, प्योर नाउन में तो चेंज नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने देखनी है, एक तो आपकी हॉबी और एक कंप्लीट एक्शन। जहां आपकी हॉबी और कंप्लीट एक्शन होगी वहां भी आपने जरंडी लगाना है। और ये कुछ फ्रेजेस हमने किए हैं, विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, हैबिचुएटेड टू, प्रोन टू, अकस्टम टू, ठीक है। इसमें भी हम प्रोन टू, यूज्ड टू, इस सब में जरंड लगेगा हमेशा, याद रखना इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आज के इतने बहुत है, हैवी हो जाएगा। हम कल इन्फिनिटिव करेंगे, दूसरा नॉन फाइनाइट, और आप बस इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो सी यू टुमारो, हैव अ लवली डे अहेड, थैंक यू सो मच।